हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईएसएम चैनल। हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे सिर्फ एक स्टॉक के बारे में जिसका नाम है इंडिया मार्ट। देखो, आज के दिन हम लोगों को यहाँ पे फोकस करना ही था क्योंकि इसका जो है Q1 का नंबर आने वाला था और साथ साथ यहाँ पे कंपनी जो है बायबैक के रिलेटेड यहाँ पे करने वाली थी आपको क्या अनाउंसमेंट, ठीक है। और बायबैक यहाँ पे कंफर्मेशन हो भी चुका है, जो बहुत से लोग ये जानना चाह रहे थे। और देखो, खास तौर से ना एक चीज़ आपको ज़रूर से चेक करना है, वो यहाँ पे क्या है कि ये जो बायबैक हो रहा है वो किस रूट के जरिए हो रहा है, जो सबसे बड़ा सवाल होता है लोगों को, क्योंकि वो जानते हैं कि यहाँ पे आपको टेंडर और एक और जिसका नाम है ओपन, उसमें क्या फ़र्क होता है, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे इस वीडियो में, सही से जानेंगे, अंत तक देखो। कंपनी का जो आपको फंडामेंटल भी डिस्कस करें, कुछ बेसिक फंडामेंटल जो आपको नॉलेज होना चाहिए। लेकिन पहले हम लोग यहाँ पे क्या चेक करेंगे, इसका बायबैक का जो भी आपको डाउट है वो यहाँ पे क्लियर पहले कर देते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ पे Q1 का नंबर चेक करेंगे। तो एक काम करते हैं, बिना टाइम वेस्ट हुए कंपनी का समझते हैं। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे जो है टोटल शेयर आपको बायबैक जो होते हुए दिखाई देगा, वो यहाँ पे होगा 12,50,000 इक्विटी शेयर, ठीक है। अब इस नंबर को आपको जरूर से यहाँ पे याद रख लेना है, ठीक है। चलो, ये आपको समझ में आ रहा है। फिर देखो, यहाँ पे जो मैंने अभी बोला कि भाई यहाँ पे टेंडर के जरिए हो रहा है या फिर आपका ओपन के जरिए, तो भाई यहाँ पे साफ तौर से लिखा हुआ है टेंडर, मतलब कि जो भी कंपनी ने प्राइस फिक्स किया है, ठीक है। देखो, पहले यहाँ पे फिक्स किया है प्राइस 4,000, जो यहाँ पे इंटरेस्टिंग है। क्यों? क्योंकि देखो, ऑलमोस्ट आपको 25% आज के हिसाब से, मतलब आपको 25% से ज़्यादा के प्राइस पे यहाँ पे कंपनी बायबैक करेगी। मतलब ये एक सही डिसीजन है, क्योंकि देखो यदि कम होता ना तो फिर उतना ज़्यादा यहाँ पे आपको जो है सही नहीं लगता, ठीक है। मतलब ऐसा हो सकता था कि स्टॉक में यहाँ पे गिरावट आ जाए, लेकिन कंपनी ने एक सही प्राइस यहाँ फिक्स किया है। मतलब कि 4,000 के लेवल पर यदि हम लोग इसको सही से समझे ना, तो बोनस के हिसाब से, आपको बोनस के पहले के हिसाब से मतलब 8,000, तो बहुत से लोग ये देखकर खुश होंगे, क्योंकि बहुत से लोग ये जानना चाह रहे थे कि भाई यहाँ पे पैसा कब तक निकलेगा, क्या होगा क्या नहीं होगा। तो देखो, मैंने स्टार्टिंग में शेयर किया कि कंपनी कैसी कैसी नहीं है, लेकिन हाँ, आपको फंडामेंटल यदि आप एक बार देख लोगे तो आपको कुछ ना कुछ जरूर समझ में आ जाएगा। तो आप जरूर से अंत तक देखना। अब देखो, यहाँ पे 4,000 का जो प्राइस फिक्स है, मतलब कि यहाँ पे सही है, ठीक है। अब फिर कुछ और पॉइंट यहाँ पे आप जानो, जैसे कि ये जो टेंडर हो रहा है, ये इसका मतलब क्या होता है। तो देखो, टेंडर में बस यहाँ पे डिफरेंट क्या है ना, कि जो भी कंपनी ने प्राइस फिक्स किया यहाँ पे, उसी प्राइस पे यहाँ पे कंपनी बाई करेगी। ऐसा नहीं करेगी कि भाई जब मन तब बाई, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे ओपन में क्या होता है कि कंपनी मान लो बोलती है कि भाई हम लोग यहाँ पे 4,000 तक के प्राइस में स्टॉक को बाई करेंगे, मतलब कि वो यहाँ पे 3,000 के लेवल पे स्टॉक को बाई कर सकती है, या फिर यहाँ पे आपको 3200 आएगा तो फिर वो यहाँ 3200 लेवल बाई कर सकती है, या फिर और नीचे गिर जाता है मान लो, तो फिर वो उस लेवल पे स्टॉक को बाई करेगी। मतलब जब उन्हें यहाँ पे बेचने वाले लोग आपको मिलेंगे, तब वो यहाँ पे माल खरीद लेगी, ठीक है। बस यही यहाँ पे होता है अंतर टेंडर और ओपन में, जो मैंने सही से आपके साथ यहाँ पे क्लियर कर दिया है। और ये एक सही डिसीजन कंपनी का, क्योंकि यहाँ पे 25% के ऊपर का प्राइस यहाँ पे कंपनी खरीद रही है, ठीक है। तो चलो, फिर इसके बारे में सही से समझ में आ गया होगा। बाकी और जो डाउट है तो आप कमेंट पूछना। तो अब हम लोग यहाँ पे इसका Q1 का नंबर चेक करते हैं। तो देखो, यहाँ पे अभी तक इसमें कोई भी नंबर ऐसा शो नहीं हो रहा है कि ये आपको जो है यहाँ पे लाख फिगर में है या फिर ये आपका करोड़ फिगर में, ठीक है। तो चलो, फिर हम लोग इसको सही से समझते हैं। तो देखो, यहाँ पे टोटल जो इनकम है ना, जो कंपनी का दिखाई दे रहा है, वो यहाँ पे 2256 से आपका हो चुका है 3392। अब देखो, यहाँ पे लास्ट में आपको लाख होगा या फिर करोड़ का, वो अभी तक यहाँ पे सही से मालूम नहीं चल रहा है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे शॉर्ट में आपको डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पे 2256 से आपको 3392 सेल्स, मतलब कि एक अच्छा ग्रोथ यहाँ पे देखने को मिला ईयर ऑन ईयर के हिसाब से। और सेम आपका यहाँ पे क्वार्टर के हिसाब से भी 10% से ज़्यादा का जो यहाँ पे गेन देखने को मिला सेल्स के हिसाब से, तो एक अच्छा यहाँ पे गेन है। अब देखो, यहाँ पे खर्च, तो देखो जैसे जैसे यहाँ पे सेल्स बढ़ते हुए दिखाई दिया आपको, सेम आपका वैसे वैसे यहाँ पे खर्च भी बढ़ते हुए दिखाई दिया है, और ये कॉमन चीज़ है। फिर देखो, इसका यहाँ पे प्रॉफिट, ठीक है, कि प्रॉफिट यहाँ पे क्या देखने को मिला, मतलब कि आपको नेट प्रॉफिट फॉर द पीरियड, और यहाँ पे आप देखो 467 से आपका हो चुका है यहाँ पे कितना, 831। फिर देखो यहाँ पे क्वार्टर में, तो यहाँ भी आपको 558 से 831 का नंबर देखने को मिल रहा है। मतलब कि नंबर एक शानदार नंबर यहाँ पे कंपनी शो कर रही है, मतलब कि बायबैक भी है और साथ साथ यहाँ पे नंबर भी सही आते हुए दिखाई दे रहा है। मतलब कि भाई धमाका तो यहाँ पे होने वाला है। लेकिन अब ये कल मालूम चलेगा कि मार्केट इसे एक्सेप्ट करता है या फिर यहाँ पे रिजेक्ट करता है, क्योंकि देखो, आप जानते हो कि कभी कभी ऐसा भी होता है कि भाई नंबर खराब आता है, लेकिन उसके बाद भी मार्केट उसे एक्सेप्ट करता है, ठीक
ठीक है। और कभी ऐसा भी होता है कि भाई नंबर सही आया और उसके बाद भी मार्केट ने यहाँ पे कर दिया रिजेक्ट, ठीक है। तो ये दोनों चीज़ पॉसिबिलिटी है और जो लोग मार्केट में पहले से उनको ये कहीं ना कहीं आपको ऐसा दिखा होगा, ठीक है। चलो अब लोग यहाँ पे कंपनी का कुछ बेसिक आपको फंडामेंटल चेक करेंगे, क्योंकि देखो मैंने टेक्निकल आपके साथ शेयर किया हुआ है ऑलमोस्ट मैंने कल के परसों के वीडियो में, और मैंने फंडामेंटल शेयर नहीं किया था। तो आज हम लोग इसके बारे में कुछ बेसिक आपको फंडामेंटल यहाँ पे डिस्कस करेंगे कि क्या देखने को मिलता है। तो आप यहाँ पे देख रहे हो कि यहाँ पे जो है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड कंपनी का है 17.5% का, मतलब कि जो भी कंपनी अपने पर 100 रुपया लगा रहा है ना एक साल के अंदर, वही 100 रुपया हो जा रहा है यहाँ पे 117 रुपया 50 पैसा एक साल बाद, जो एक अच्छा नंबर है। क्योंकि मैंने शेयर किया है कि भाई यहाँ पे 12% के ऊपर होना चाहिए रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड और यहाँ पे रिटर्न ऑन इक्विटी, ठीक है। और दोनों ही नंबर यहाँ पे 12% के ऊपर दिखाई दे रहा है। साथ साथ यहाँ पे डेप्ट आपका बहुत ही कम है, ना के बराबर है, 0.02 है। और यदि हम लोग यहाँ पे एक और पॉइंट चेक करें जिसे हम लोग बोलते हैं इंटरेस्ट कवरेज रेशियो, मतलब कि यदि कंपनी 100 रुपया कर्ज ले रहा है तो इसके बदले कंपनी का प्रॉफिट कितने गुना हो रहा है, तो भाई यहाँ पे 92 टाइम्स है, मतलब कि 9200 रुपया कंपनी का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। मतलब कंपनी 100 रुपया आराम से चुका सकता है। लेकिन वहीं पे एक चीज और चेक करो, क्विक रेशियो, मतलब शॉर्ट टर्म में कंपनी के पास फंड नहीं है, ठीक है। क्यों? अब देखो यहाँ पे समझो, ये आंकड़ा दिखाता है आपको एक साल का कि भाई एक साल में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे क्विक रेशियो दिखाता है फॉर द शॉर्ट टर्म में। मतलब कि यहाँ पे यदि कोई डेप्टर बोलता है कि भाई मुझे 100 रुपया आज के आज चाहिए, मतलब कि मान लो आपको यहाँ पे 2 साल का टाइम पीरियड है, लेकिन वो कहीं ना कहीं बोल रहा है कि भाई मुझे आज के आज चाहिए, तो क्या कंपनी के पास शॉर्ट टर्म में भी उतना पैसा है कि वो यहाँ पे आराम से चुका सके? तो यहाँ पे कंपनी आपको मात खा जाती है। 0.09 टाइम्स है, मतलब कि यहाँ पे कंपनी 100 रुपया के बदले यहाँ पे मात्र दे सकता है कितना, 9 रुपया, जो एक बहुत ही खराब नंबर है। और इस नंबर को जरूर से आपको फोकस रखना है, क्योंकि शॉर्ट टर्म में ही बस यहाँ पे दिक्कत होगा। बाकी यहाँ पे ऐसे आपको लॉन्ग टर्म के हिसाब से, मतलब एक साल के हिसाब से यहाँ पे इंटरेस्ट कवरेज रेशियो सही है, लेकिन ये बस आपको एक खराब नंबर है, मतलब बस यही एक गलत है, ठीक है। बाकी यदि आप इसके बारे में लॉन्ग में जानना चाहते हो तो आप कमेंट जरूर से करना, मैं इसके बारे में जो है डिटेल फंडामेंटल का वीडियो भी आपके साथ शेयर कर दूं, जिससे बहुत कुछ आप लोगों को समझ में आ जाएगा। और देखो कैश साइकिल कंपनी का यहाँ पे गजब का है भाई, 0.61 डेज है, मतलब एक दिन भी यहाँ पे नहीं है। मतलब जहां से मान लो कुछ भी कंपनी सामान ले रही, जहां से कंपनी सामान कुछ भी बेच रही है ना, वो जो सारा पैसा जो आने में, मतलब जो भी प्रोसेस यहाँ पे कैश साइकिल का, वो एक दिन से भी कम है। मतलब गजब का, मतलब एक अच्छा इनका यहाँ पे सिस्टम है पैसा आने का या फिर जाने का। तो एक गजब का नंबर ये आपको शो हो रहा है, इस चीज़ को भी ज़रूर से आपको नोट डाउन कर लेना चाहिए। तो होप ये वीडियो पसंद आया होगा। बाकी इस वीडियो में यदि आपको कुछ भी सीखने को मिला तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, साथ साथ आप इस वीडियो को भी लाइक कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।